मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार भारत न्यूज़ 247 पर आप अनोखी खबरें देखते रहते हैं और ख़ास करके वो खबरें जो छुप जाती हैं कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप अक्सर ऐसी खबरें तो देख लेंगे गोदी मीडिया के माध्यम से जो नफ़रत फैला रही हैं और ऐसे सवाल पैदा कर देती हैं कि जो आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है। पर ऐसी खबरें आपको नहीं मिलती हैं कि भारत के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के क्या क्या सवाल होते हैं व्यवस्था से। साथ ही साथ एक प्रोग्राम के माध्यम से जिस तरह से कहा जाए कि भाई जो सवाल सरकार तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे हैं। कोई नहीं, बच्चे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और ऐसा होगा, मेरे आगे से भी गुजरेंगे और आगे से भी गुजरते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि जितनी भी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने से जुड़े सवाल उठा रही हैं और वो जानना चाह रही हैं सरकार से, व्यवस्था से कि उनके हक और अधिकार कहाँ हैं। कभी जंतर मंतर, कभी कहीं, कभी रामलीला मैदान, कभी किसी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि महिला जो आरक्षण बिल है वो पास क्यों नहीं होता है। इसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सवाल खड़ा बन जाता है। इसी तरह हिस्सेदारी की बात आती है, न राजनीति में हिस्सेदारी, न शिक्षा में हिस्सेदारी, न रोजगार में हिस्सेदारी। तो महिलाओं को लेकर जितने भी सवाल उठते हैं उन सवालों का जवाब ना मिले, इसके लिए गोदी मीडिया इंतजाम करती है। और हमारी कोशिश ये रहती है भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से कि हम वो सब सवाल और वो सब मुद्दे दिखा दें, आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ तक के हर आदि आबादी का अधिकार है। मैं कोशिश करता हूँ उन सभी लोगों से बात करने की और प्रोग्राम को पूरा दिखाने की। आप बने रहें आखिर तक। तो जैसा मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ लगातार ये जानने की कि भाई आज का जो प्रोग्राम हो रहा है फला फाउंडेशन की ओर से हो रहा है शायद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, थोड़ा देख रहा हूँ कि भाई ड्रेस बनाकर आपने व्यवस्था संभाल रखी है और प्रोग्राम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। ये एक तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है आपका? जी, हम यहाँ इस प्रोग्राम के तहत दिखाना चाहते हैं कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। अगर अपने पे आ जाएं तो पूरी दुनिया हिला सकते हैं ये लोग। कोई मानता है कि किसी औरतें किसी से कम नहीं है? कोई मानता है? मानने को तो कोई मानता नहीं है, यही बात है कि कोई मानता नहीं है। सब मानते हैं। मैं मान रहा हूँ। कहने के लिए सब मानते हैं, लेकिन जब करने की बारी होती है तो सबको कॉम्प्रोमाइज करके बिठाया जाता है। वो आपने एक देखा होगा प्ले कि कॉम्प्रोमाइज कि चल ना, कोई बात नहीं, पति के आगे कहाँ खड़ा होना है। ये चीज़ होती है ना, एक ये चीज़ झिझक जो होती है ना, झिझक कि वो पुरुष प्रधान देश में ये चीज़ें सिखाई ही जाती हैं पैदाइशी। अब पुरुष प्रधान देश नहीं बचा है, अब बराबरी का मामला है भाई। पूनम जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि भाई कितनी लड़कियाँ आपने व्यवस्था में लगाई हैं? जी, मेरे यहाँ से 20 से 25 हैं जो बाकायदा ड्रेस के साथ, आई कार्ड के साथ जो यहाँ की व्यवस्था संभाल रही हैं। ये सारी हमारी NGO की वॉलंटियर्स हैं। ट्रेनिंग आप देते हैं? जी हाँ, ये हमारे यहाँ से ही ट्रेंड होती हैं। हम ही लोग इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, इन्हें सिखाते हैं किस तरीके से यहाँ मैनेज करना है। और ये लोग सिलाई सेंटर भी चला रहे हैं, कढ़ाई सेंटर भी चला रहे हैं, जिसमें 100 वुमेन्स वर्क कर रही हैं वहाँ पर। मैं और बात करता हूँ। देखिए, मैं जो लगातार देख रहा था, मैं विजुअल में दिखा भी रहा हूँ लगातार, कि मैं इन लड़कियों को देख रहा था किस तरह से व्यवस्था बना रही है। पानी पिलाने से लेकर खाना खिलाने तक। छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम में आए हैं महिलाओं के साथ, अपनी माँ के साथ हर बच्चा आता ही है। और वो अगर खेल कूद भी रहे हैं तो किसी तरह से भी प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना होने दिया जाए। इन ही लोगों की बदौलत देख रहे हैं सब ये लोग हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा तो बहुत बड़ी इनके भीड़ है। 20 से 22 लड़कियाँ ये बताई जा रही हैं और पूरी तरीके से ये इनके वॉलंटियर हैं और व्यवस्था को संभाल रही है। ऐसी कोई भी कमी मुझे नज़र नहीं आई जिससे कि मैं ये कह सकूँ अपने कैमरे के द्वारा और अपने द्वारा कि भाई यह कमी मुझे नज़र आ रही है। बड़ी अच्छी व्यवस्था संभाली है आपकी टीम ने, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा मैं और भी जानना चाह रहा था कि क्या खाली आप वुमेन्स प्रोग्रामों के लिए ही इन लड़कियों को लगाते हैं? अगर कहीं और मौका मिले आपको तो वहाँ भी आप यानी कि तैयार हैं? नहीं, हम लोग अपनी NGO के जो भी प्रोग्राम हैं हम उनको व्यवस्थित करते हैं। जी, हमारे NGO जहाँ जहाँ प्रोग्राम करती है, एम्पावरमेंट डे पे जो मतलब हर तरीके के सेमिनार्स करती है, उसमें ये लोग काम अपना करते हैं। और ये लोग अपना सिलाई सेंटर वगैरह संभालते हैं, वहाँ लेडीज़ों को संभालते हैं और अपना खुद का भी काम करते हैं। ये लोग अपना बिजनेस भी करते हैं हैंडीक्राफ्ट का। पूनम जी, और जानकारी लेना चाह रहा था कि जैसे कि अक्सर महिलाओं के खर्चे भी होते हैं, समय की बड़ी समस्या होती है महिलाओं के पास, उसके अंदर ये भी निकालना होता है कि अपने खर्चे पूरे किए जाएं। तो आप तो बड़ा छोटा काम बता रही हैं कि बुटीक चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर मान लो कोई सरकार के द्वारा या राज्य स्तर पर
या किसी पॉलिटिक्स पार्टी के द्वारा आप लोगों को मदद दी जाए तो क्या आप उसके लिए तैयार रहते हैं? जी हम लोग तैयार हैं, लेकिन बकाया वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कहने के लिए कह दिया कि हमने 50,000 दे दिया और दिया 5,000 भी नहीं। ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। बाकायदा हमने सबके अकाउंट खुले हुए हैं हमारे यहाँ लेडीज़ों के, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम हमारे यहाँ एनजीओ के थ्रू जो आती है वो इनके अकाउंटों में पैसे आते हैं। कब से चलाना है एनजीओ? जी मैं यहाँ 2009 से हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ 2000 से रजिस्टर्ड है, बट हम लोग मैं जुड़ी हूँ वो 2009 से जुड़ी हूँ इस एनजीओ में। तो महिलाएं कितनी हैं? टोटल महिलाएं मेरे यहाँ 3 से 4 हज़ार हैं, जो अलग अलग जगह पे हैं। ये कमजोर हैं। वो तो बस ये है कि हम लोग जब 4,000 महिलाएं क्या खड़ी कर दी गई तो अंजाम क्या होगा है कोई समझ सकता है? तो बात है कि एकता ही औरतों को, ये एकता ही तो नहीं है। अगर परिवार में जो यौन उत्पीड़न या जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं महिलाओं के साथ, वो महिलाएं ही कर रही हैं ज़्यादातर। पुरुष कम करते हैं, महिलाएं ज़्यादा करती हैं। अगर ये महिलाएं अगर एक हो जाए तो पुरुषों की क्या औकात कि पुरुष प्रधान देश बन जाइए, महिला प्रधान देश बनेगा। पत्रकार पुरुष है तो इसलिए ऐसा बोला जाए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह तो रही हूँ यहाँ औरत की दुश्मन औरत है। अगर ये औरत ही औरत की दुश्मन ना बने और सहेली बन के हर जगह चले, चाहे माँ हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, ननद हो, सब बहनें चले। देश पे प्रतिबंध महिलाएं लगवा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकती हैं। केसों पे प्रतिबंध लगवा सकती जी बिल्कुल लग सकता है। अगर महिलाएं एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी हो जाएं तो मजाल है कि कोई केस भी रजिस्टर्ड हो जाए, कोई केस महिलाओं के ऊपर बन जाए कि महिला की रेप हो रहा है, अगर महिला साथ दे तो मजाल है कि कोई रेप केस 6 महीने तक चल जाए या सालों साल चले। देखिए आपने देख लिया कि किस तरह से ये सिक्योरिटी कर रही है एक प्रोग्राम की, और कई हजार महिला यानी कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं हैं। भाई जरा पंगा मत लेना, और अगर कोई प्रोग्राम में जा रहे हो और जिस प्रोग्राम की सिक्योरिटी महिलाओं के हाथ में हो तो जरा सोच समझ के प्रोग्राम को अटेंड करना, क्योंकि मामला अब आधी आबादी का है और ये अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।